उस रात बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवा की ठंडी आवाजें पुराने लकड़ी के घर को हिला रही थी और तभी एक पुराने बॉक्स के अंदर उसे एक अजीब सा कंपास मिला, जो सिर्फ चमक नहीं रहा था बल्कि आसमान की तरफ इशारा कर रहा था। लड़की ने डरते डरते उस कंपास को उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। कंपास उसे जंगल की तरफ ले गया, एक ऐसे जंगल में जहाँ पर पेड़ हर फूल जैसे जिंदा थे। काफी देर तक चलने के बाद उसे एक छुपा हुआ वाटरफॉल मिला और उस वाटरफॉल के पास सो रहा था एक विशाल उड़ने वाला कछुआ। उसकी शेल पर छोटे पेड़, मॉस और चमकते हुए फूल उगे हुए थे। वो किसी पुरानी कहानी का प्राणी लग रहा था। जैसे ही लड़की उसके पास गई, कछुए ने धीरे से अपनी आंखें खोली और पूरा आसमान जादुई सिंबल से भर गया। फिर वो जायंट टर्टल धीरे धीरे हवा में उठने लगा। लड़की उसकी शेल पर बैठ गई और दोनों बादलों के ऊपर उड़ने लगे। नीचे छोटे छोटे जंगल रह गए और उनके सामने थी एक नई जादुई दुनिया। फ्लोटिंग आइसलैंड, आसमान में बहते वाटरफॉल्स, चमकते हुए बर्ड्स और रेनबो स्टॉर्म्स। ये सफर किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन असली राज अभी बाकी था। बादलों के बीच एक खोई हुई फ्लोटिंग स्काई सिटी उनके सामने आई। शहर के बीच एक जायंट क्रिस्टल चमक रहा था और जैसे ही लड़की उस क्रिस्टल के पास गई, उसने एक पुरानी सच्चाई देखी। उसके दादा कभी इस आसमानी शहर के गार्डियन थे और अब वो मैजिकल कंपास एक नए गार्डियन को चुन चुका